अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे गंदम पे। आने वाली सीज़न जो हमारी गंदम है, तो गंदम का कितना सीड हमें पर एकड़ पे लगाना चाहिए। अब सीड पर एकड़ जो हम डालते हैं अमूमन तो बताते हैं कि 40, 60 या 80 किलो। यहाँ पे आज हम कैलकुलेट करते हैं कि किस तरह से हमें कितने सीड लगाने चाहिए, उससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। और वो अगर जी सीड बढ़ाएंगे तो कितने प्लांट पॉपुलेशन होगी, कम करेंगे तो कितना होंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सीड पर एकड़ जो है हम कैलकुलेट करेंगे 1000 दानों के हिसाब से, कि 1000 दानों का वजन तकरीबन जो है 1000 दाने अगर हम गिन के उनका वेट करेंगे, वजन करेंगे, तो उसके 40 ग्राम या 45 ग्राम वजन आएगा। ठीक है, राउंड अबाउट इतना ही होता है। कभी कभी कुछ सीड्स के ज़्यादा भी वजन होते हैं, 50 भी होते हैं, 55 भी होते हैं, 60 ग्राम तक भी जो है 1000 दानों का वजन होता है। वो सीड की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर 45 ग्राम, फास्ट सपोज कि हम 45 ग्राम हमारे 1000 दानों का वजन गिन के हमने किया है, तो 1 ग्राम में कितना आएगा? 1 ग्राम में आएंगे 22 दाने आएंगे, 22 ग्रेन आएंगे 1 ग्राम के अंदर। इस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर 1 ग्राम में 22 दाने आते हैं, तो 1000 ग्राम यानी 1 किलो में कितने आते हैं? तो 1000 ग्राम जो है 1 किलो में होते हैं, और 22 दाने हैं 1 ग्राम में। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 केजी के अंदर, 1 किलो के अंदर 22,222 ग्राम आते हैं। ठीक है, अब हम 1 किलो लगाएंगे तो हमें 22,222 दाने मिलेंगे। अब हम अगर 40 किलो लगाते हैं तो 22,222 जो है 1 किलो के अंदर है, वो 40 से उसको ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे टोटल सीड आएंगे 8,88,888 सीड 40 केजी के अंदर आते हैं। अगर 40 केजी लगाएंगे तो ये इतना होगा। अब ये कि सारे तो उगेंगे नहीं, कंपनीज की हर किसी की डिमांड होती है कि भाई हमारा 70% है, 75% जर्मिनेशन है, 80% जर्मिनेशन है। ठीक है, तो जर्मिनेशन इफेक्ट करती है सीड की क्वालिटी पे, ज़मीन के हिसाब से, फिर लैंड प्रिपरेशन और मौसमियात के हवाले से, टेम्परेचर के हवाले से। तो ये है कि अगर हम 75% भी जर्मिनेशन कंसीडर करते हैं कि 75% इसकी जर्मिनेशन होगी, 25% उससे माइनस करते हैं, तो 8,88,888 से 25% अगर हम जर्मिनेशन के माइनस करेंगे, 75% जर्मिनेशन होगी, तो ये हमारे सीड आ जाएंगे कितने? 6,66,666। ठीक है, अब ये हमने 40 केजी लगाए हैं, तो ये जर्मिनेटेड हमारे जो सीड्स होंगे या प्लांट होंगे वो ये होंगे। ठीक है, अब हमें अच्छी प्लांट पॉपुलेशन, अच्छी पैदावार के लिए हमें सीड कितने प्लांट चाहिए पर एकड़ में? हमें चाहिए 12 लाख प्लांट। ठीक है, अब इसको अगर कहते हैं कि अब कहेंगे कि ये सारे जो प्लांट होंगे तो सारे ये उससे टिलर भी निकलेंगे। पाकिस्तान की एवरेज जो टिलरिंग कैपेसिटी है, वो एवरेज पूरे पाकिस्तान की वो 1.5 है, 1.5 टिलर है। मतलब अगर हम 1 लाख पौधा लगाएंगे, जर्मिनेट होता है, तो वो उसकी ओवरऑल अगर देखेंगे तो वो 1.5 लाख होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब कहेंगे काफ़ी काफ़ी हमारे दोस्त आबादकार कहेंगे हमारे तो ज़्यादा हैं, लेकिन ये एवरेज कंसीडर की जाती है। जो राइस एरिया है वहाँ पे जब ये गंदम कल्टीवेट होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे कभी कभी 1 टिलर भी, 1.5 भी नहीं निकलता। वो जो प्लांट निकला है वही उस पर आके जो जितने ग्रेन्स होंगे वही होंगे, वही प्लांट पॉपुलेशन होती है। जैसे कि ये बदीन वाली हुई एरिया हुई, गुलारची वाली एरिया हुई, ठट्टा वाली एरिया हुई, काफ़ी टनोन खान की एरिया है, राइस बेल्ट में आप देखेंगे कि लाड़काना वाली एरिया है। ये क्या करते हैं कि वहाँ पे जब हम ये लगाते हैं तो वो टिलरिंग कैपेसिटी उसमें नहीं होती, वो जो प्लांट निकलता है वही। जब एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो 1.5 होता है। अब अगर 6,666 ये हमारे 6,66,666 हमारे जो जर्मिनेटेड प्लांट हैं, उसको एवरेज प्लांट पॉपुलेशन के साथ करेंगे, ये हो गई 9,99,999, मतलब 10 लाख। 10 लाख भी हमारे लिए अच्छी पैदावार के लिए ये प्लांट पॉपुलेशन इनफ नहीं है। इसमें ये होता है कि कभी कभी प्लांट में सीड भी कम होते हैं। अब क्या क्या है कि टेम्परेचर की वजह से हमारी जो सीड की लेंथ होती है वो कम होती है, उसमें नंबर ऑफ ग्रेन्स कम होते हैं, उसमें उसका ग्रेन का वजन कम होता है।
तो अब ये 40 kg मतलब कि ये कम सीड है, हम ज़्यादा भी कैलकुलेट करते हैं चले। अब यही सीड है जो 1 किलो में हम देखते हैं कि 22,222 है। अब 40 पे किया, अभी करेंगे 80 पे। अब 80 kg अगर हम लगाते हैं, 1 किलो में 22,222 सीड हैं, तो 80 kg में कितने होंगे? 80 kg में होंगे 16 लाख सीड। 16 लाख सीड जो हमने ज़मीन पे हम लगा रहे हैं, 16 लाख सीड। अब इसमें से वही 25% हम अगर माइनस करते हैं जर्मिनेशन, तो हमारे होते हैं कोई 12 लाख जो है पौधे होते हैं, 12 लाख सीड होते हैं। 12 लाख सीड जो है जर्मिनेटेड प्लांट हैं, जो हमारे अगर 25% माइनस करते हैं तो ये 12 लाख होंगे। अब 12 लाख तो हमारे रिक्वायर्ड हैं। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, एवरेज जो पाकिस्तान की यील्ड है 1.5 से, तो ये होंगे 18 लाख टोटल प्लांट्स, जर्मिनेटेड नहीं, टोटल प्लांट। यहाँ पे मैंने जर्मिनेटेड लिखा है, इसको कम खत्म करते हैं, ये होंगे 18 लाख प्लांट। जर्मिनेटेड 12 लाख हैं, ये 18 लाख प्लांट्स होंगे। ठीक है, तो अब 18 लाख, अब ये जो पैदावार है वो इनफ है हमारे पर एकड़ के लिए। ये अगर प्लांट्स 18 लाख होंगे, टोटल प्लांट अगर 1.5 टिलर लगते हैं, तो हमारी पैदावार अच्छी होगी। अगर ये नहीं होते, अगर राइस बेल्ट 12 लाख भी होते हैं, तो वो भी हमारे लिए अच्छी पैदावार का सबब बन सकते हैं, क्योंकि हमारे प्लांट पॉपुलेशन कम है। अगर उसमें स्पाइक की लेंथ कम हो गई तो हमारी यील्ड थोड़ी बहुत इफेक्ट हो सकती है, लेकिन अच्छी खासी पैदावार होगी। इसमें इतनी यील्ड जो पैदावार है अफेक्ट नहीं होगी। तो हमें क्या करना है कि 80 kg लगाएंगे तो उससे 16 लाख टोटल पॉपुलेशन होगी, और 16 लाख में से अगर जो है हम जर्मिनेशन पर 25% निकालते हैं तो 12 लाख हमारे जर्मिनेटेड हैं। वो अगर वही प्लांट आगे जाते हैं फिर भी हमारी अच्छी पैदावार आएगी। अच्छा, उसमें स्पाइक लेंथ और सीड्स पर स्पाइक भी जो मैंने बात की वो इफेक्ट करती है। फॉर सपोज कि एक स्पाइक पे ये कम छोटा भी होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी बड़ा होता है। ठीक है, तो इस पर भी डिपेंड करता है मौसम के हवाले से हम किस टाइम पे लगा रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ भी अफेक्ट होती है। हम कभी कभी ये कहते हैं कि 15 अक्टूबर से हम लगाएं, 15 अक्टूबर से लगाते हैं जब हमारे जो है प्रोडक्ट टिलर जो है होते हैं वो बनने के सट्टे में दाने बनने का टाइम होता है, तो वो हमें ठंड चाहिए होती है और लो टेम्परेचर चाहिए होता है, और वहाँ पे टेम्परेचर लो नहीं हो पाता तो हमारी पैदावार भी अफेक्ट होती है। तो अब ये सीड स्पाइक जो है लेंथ है और सीड्स पर स्पाइक। अब ये है कि इसमें कभी कभी 30 सीड्स भी होते हैं स्पाइक में, कभी 20 भी होते हैं, 15 भी होते हैं जब हमारा स्पाइक ज़्यादा नहीं बन पाता किसी भी सबब से, या 35 to 40 होते हैं, उससे भी ज़्यादा होते हैं। तो ये इफेक्ट करता है कि हमारे स्पाइक में कितने सीड हैं, ये भी यील्ड को अफेक्ट करता है। अब हम समराइज करते हैं कि अगर हमें अच्छी पैदावार हासिल करनी है तो वीट सीड्स कम से कम 80 kg जो है वो कवर करेगा प्लांट पॉपुलेशन की पर एकड़ पे, और यील्ड को भी अफेक्ट करेगा। जहाँ पे कोई हमारा बादगार राइस बेल्ट में समझता है कि वहाँ पे टिलर नहीं निकलता, एक ही पौधा लगता है और वो नाड़ी के थ्रू ये गंदम लगाता है, वो इस सीड 80 kg या उससे भी बढ़ा सकता है, 90 kg भी लगा सकता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा जो पौधा है वो ज़्यादा टिलर नहीं निकालेगा, यही आगे चाहेगा। तो उसको अगर पैदावार अपनी अच्छी खासी लेनी है, क्योंकि वो फर्टिलाइजर तो उतना ही देता है पर एकड़ पे, तो उसको प्लांट पॉपुलेशन को उसी प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन करे। 80 से 90 kg अगर वो ड्रिल में लगाएगा तो वो प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन होगी और उसकी यील्ड अफेक्ट नहीं होगी। तो ये मैंने जो है फिलहाल कैलकुलेशन की है कि पर एकड़ पे कितना लगाना है, आगे किस टाइम पे लगाना है, और कितने ग्रेन्स होते हैं, उसको पैदावार को कैसे बढ़ाना है, वो आप आगे की वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। मेहरबानी।